Hello guys, this is video on the guide by R.K. Narayan. This is one of most important book by R.K. Narayan. As we all know, R.K. Narayan is very famous for his Malgudi days and Malgudi period, Malgudi place, which is very famous and which is imaginary place used by him. So here the guide is a novel which is very famous, and R.K. Narayan has used this in many of these Malgudi days imaginative plays. He has used in many of his stories and novels. So here we are talking about the guide which is prescribed in the third year and syllabus as well, second year syllabus of Rajasthan University and many other universities, technical universities are also recommended this book in the second year or third year. So here I'm just talking about how what is the storyline of the guide, how you should read this, and I'm just narrating you the story in brief and in Hindi also, so you may understand the story very quickly and can attempt the answer in your exams. This is also important from the point of view of UGC net. Those who are preparing, you can just go through my video and can have the story in your mind. So most important questions can be asked in exams. When it got published, it got published in 1958. So guys, do remember this got published in 1958. And this is written talking about present past and narrated in third person and first person as well. So guide basically tells the life story of Raju, born to a modest shopkeeper and his wife in the fictional town of Malgudi. I told you Malgudi is imaginative fictional town used most of his works by R.K. Narayan. राजू ग्रोज अप एट अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंजेस. सो ये स्टोरी राजू की है, राजू के बारे में बता रही है, जो कि एक बहुत हम्बल शॉपकीपर के यहाँ पैदा हुआ था, उनका बेटा था, और हिज वाइफ इन द फिक्शनल, और कैसे वो नॉर्मल रहता है और कैसे उनका नॉर्मल जीवन रहता है मालगुडी में, जो कि एक कस्बा है उसके बारे में बताया है यहाँ पे. राजू धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है. मोस्ट जो नोटेबल उसमें होती हैं वो वहाँ पे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन, दैट कम्स टू टाउन इन हिज चाइल्डहुड. मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जब उसका बचपन होता है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन एंड ऑल सारे एपिसोड्स होते हैं. रेलवे लाइन के चेंजेस की वजह से हम राजू की जीवन में और फैमिली में भी काफ़ी चेंजेस दिखते हैं, एंड राजू की लाइफ काफ़ी बदल जाती है. So, as a result of second shop that Raju's father's open in the railway station, the family prospers. And after Raju's father's sudden death, Raju takes over the railway station shop to continue his father's enterprise. तो जो उनकी शॉप थी वो फिर वो उसमें चेंजेस आते हैं, फिर कैसे उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, कैसे राजू फिर अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाता है. सो राजू डजन रिमेन अ शॉपकीपर फॉर लॉन्ग. लेकिन उसको इस प्रोफेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इस प्रोफेशन को लॉन्ग नहीं रखना चाह रहा था. तो वो जो वहाँ पे विजिटर्स आते थे, जो रेलवे स्टेशन में होते थे, वो उसको बड़े अट्रैक्ट करते थे, वो उनको देखता रहता था. तो मैनी विजिटर्स हु कम अराइव एट द रेलवे स्टेशन द साइट्स ऑफ मालगुदी. तो उसे बड़ा पसंद था कि मैं चलो इन्हें मालगुदी दिखाया आता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ. एंड खुद को एज अ री इन्वेंट करता है, सॉरी, रीलॉन्च करता है एज अ टूरिस्ट गाइड. सो गाइड बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि दिस मीन्स व्हेन यू आर गाइडिंग समबडी. सो टूरिस्ट गाइड हियर इज यूज्ड फॉर राजू, जो कि बाकी अपने टूरिस्ट को गाइड करता है. राजू ऑफन रिजॉर्ट्स टू एग्जेजरेशन एंड फैब्रिकेटेड टेल्स टू इम्प्रेस हिज कस्टमर्स. मतलब वो इतनी बड़ा चढ़ा के चीज़ों के बारे में बताता, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता, उससे जुड़ी हुई तरह तरह की कहानियाँ बताता, तो टूरिस्ट काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट होता और वहाँ पे आता. तो उसकी रेपुटेशन जो गाइड की तरह थी वो बढ़ने लगी, एंड ही कम्स टू बी नोन एज रेलवे राजू. तो वहाँ पे जो भी लोग आते फिर उससे पूछने लगे राजू कौन सी चीज़ कौन सी अच्छी है, कौन सी चीज़ किसके लिए फेमस है, और दूर दूर से टूरिस्ट मतलब यही पूछते कौन है राजू गाइड.
तो राजू एक दिन अपने मैच मार्को पोलो से मिलता है, जो कि काफ़ी सीरियस स्टूडियस एकेडमिक टाइप्स था। वो थोड़ी पुरानी सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, जो मालगुडी में आता है। वो रिसर्च करना चाहता है केव पेंटिंग्स पे, टेम्पल्स जो कि यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कैसे टूट गए, क्यों टूट गए, केव्स पेंटिंग क्या होती हैं। तो मार्को इस पे रिसर्च करने टाउन आता है। ही engages Raju's services as a tourist guide to navigate these many sites। तो वो बहुत सारी जो साइट्स हैं उनके बारे में जानता है जब वो राजू को एज ए टूरिस्ट गाइड लेता है। एंड लेकिन राजू जो था वो मार्को को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग और थोड़ा सा हॉटी सा लगता है उसे। एंड मतलब उसको पसंद नहीं आती है उसकी कंपनी, पर वो काफ़ी इम्प्रेस होता है इस चीज़ से कि मार्को, जब मार्को व्हेन ही मीट्स हिज यंग ब्यूटीफुल वाइफ रोजी, वो मार्को की वाइफ रोजी से मिलता है। वो अराइव्स इन द टाउन शॉर्टली आफ्टर हर हस्बैंड, और जो उस टाउन में हस्बैंड के बाद आती है। राजू इज इमीडिएटली टेकन बाय रोजी, एंड राजू भी काफ़ी रोजी से अट्रैक्ट होता है। फॉरेन नेम होने के बावजूद शी वॉज वेरी मच इंडियन एंड एट होम इन द आर्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। उसको क्लासिकल डांस भी बहुत पसंद था और आता था। जब राजू रोजी से मिलने जाता है, कई बार उसकी विजिट लेता है और उससे पूछता है कि चलो मैं तुम्हें स्नेक चार्मर और बहुत सारे प्लेसेस दिखा देता हूँ, तो वो स्नेक चार्मर के मूवमेंट करके दिखाती है राजू को अपने डांसिंग मूव्स के साथ। एंड वो काफ़ी शॉक हो जाता है, वो रियलाइज़ करता है कि मतलब ये तो काफ़ी अच्छी डांसर है और इसको तो काफ़ी कला है, मतलब इसके पास तो ये, सो शी शुड वर्क ऑन दिस एंड शी शुड वर्क इन हर लाइन। So, seeker to get closer to Rosie, राजू डिवोट्स हिमसेल्फ टू हर एंड हर हस्बैंड्स केयर। तो अब राजू ने डिसाइड कर लिया कि मैं रोजी और उसके हस्बैंड की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँगा, और उनके लिए मतलब वो डिवोट हो जाता है। सून इट बिकम्स क्लियर दैट ऑल इज़ नॉट वेल इन द मैरिज। अब धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि उन दोनों की शादी जस्ट इज़ मैरिज इन टर्म्स ऑफ society, just for the sake of society they are leading their married life. The couple is liable to bouts of quarreling। उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हैं, which comes to a head at Mempi Hills, an area outside of Malgudi in which cave paintings are located। जहाँ पे बहुत सारी cave paintings होती हैं Mempi Hills, वहाँ पे उनकी काफ़ी fights होती हैं। एंड राजू सब एग्जामिन करता है, देखता है। ही डिडंट लाइक इट दो बिकॉज ही हैड गुड गुड हार्ट और गुड कनेक्शन विद रोजी एज वेल। नाउ रोजी काफ़ी डिससेटिस्फाइड थी अपने हस्बैंड से स्टार्टिंग में, बिकॉज ही हैज़ बैंड हर फ्रॉम परस्यूइंग हर पैशन। क्योंकि वो रोजी को अपना पैशन परस्यू नहीं करने देता, जो कि उसका डांस था। तो काफ़ी ये चीज़ें उसकी जनरेशन फैमिली में चलती आ रही थी, तो वो रोजी को स्टॉप कर लेता है। रोज़ी काफ़ी डिससैटिस्फाइड होती है, तो राजू इसका फ़ायदा उठाता है और रोज़ी के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके डांस की एबिलिटीज़ को पहचानता है, उसको बोलता है तुम्हें इसमें और वर्क करना चाहिए। तो दोनों के बीच में काफ़ी कंपैटिबिलिटी हो जाती है। देन दे आर इनटू अफेयर नाउ विच बिहाइंड मार्को, स्टिल मार्को डजंट नो अबाउट दिस थिंग। सो राजू रोज़ी से बात करने की कोशिश करता है, और उसके हस्बैंड से भी, कि एक कुछ डांस का, क्लासिकल डांस का कुछ स्कूल खोल दिया जाए या रोज़ी को उसमें कुछ परस्यू करने दिया जाए। बट उसको रोज़ी को वो बहुत सुना देता है और बताता है दैट शी इज़ हैविंग अफेयर विद राजू। शी टेल्स हर हस्बैंड हु अप्रिशिएट्स हर टैलेंट्स। दिस लीड्स टू अ क्राइसिस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड फाइनली वो बताती है कि मैं अपना ये करियर बनाना चाहती हूँ और राजू नाम के व्यक्ति के साथ मेरा अफेयर है, तो ये बात हस्बैंड को अच्छा नहीं लगती और वो सोचता है कि अब इसका क्या किया जाए। तो जिसकी वजह से उन हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। राजू जो है वो मार्को से मिलने जाता है। रोजी पीक हाउस में होती है। न रोजी न मार्को एक बता पाते हैं कि क्या चल रहा है। रोजी कमांड्स राजू टू लीव हो देम अलोन। अब रोजी जो है राजू को बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए।
राजू वापस मालगुडी आ जाता है जहाँ पे वो काफ़ी डिप्रेस था रोज़ी की एब्सेंस में। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम लीड कर रहा था, पिकिंग अप बाय हिज ओल्ड लाइफ, सेम रेलवे स्टेशन पे शॉप चलाने लगा एंड वापस से वहीं पे एज अ टूरिस्ट गाइड बनने लगा। वन डे अ फ्यू वीक्स आफ्टर हिज ट्रिप टू पीक हाउस, वापस से पीक हाउस जाता है। रोजी अपीयर्स विद अ लगेज एट द हाउस दैट ही शेयर्स विद हिज मदर। अब जो घर वो अपनी माँ के साथ शेयर करता था वहाँ पे रोजी आ जाती है। राजू की जो माँ थी काफ़ी ट्रेडिशनल विमेन थी, वो काफ़ी सरप्राइज होती है कि सिंगल यंग विमेन कैसे आई है, क्यों आई है, किस पर्पज से आई है, पर उसको एक्सेप्ट कर लेता है इन द हाउस फॉर टाइम बीइंग, उसको एक्सेप्ट कर लेती है उसकी माँ। राजू को रोजी से पता चलता है कि मार्को उसको छोड़ दिया है, मार्को उसको छोड़ के चला गया है। राजू इस चीज़ से काफ़ी थ्रिल हो जाता है रोजी की रीअपीयरेंस से, और काफ़ी एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ हर रीअवेकन डिवोशन टू डांस, और उसमें काफ़ी स्पिरिट एनलाइटन करता है जो मतलब डिप्रेस हो गई थी, वियरी थी। So he's trying to put her up and he's trying to encourage us as you should see your career in the dance, you should work on this. काफ़ी encourage करता है। She takes to practicing every day in his house, मतलब उस अब वो उसके घर पे डेली प्रैक्टिस करती है। अब धीरे धीरे ट्रबल्स बढ़ने लगी उसकी माँ के साथ। हु हैज़ हर्ड रूमर्स दैट रोजी इज अ मैरिड वुमन हैज़ रियलाइज्ड मोर ओवर दैट रोजी इज अ डांसर हु बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। जब उसकी माँ को पता चलता है कि रोजी लोअर कास्ट से है और डांसर है, काफ़ी अफवाहें फैलती हैं कि मैरिड वुमेन है, उसके घर में क्या कर रही है। तो राजू की माँ को अच्छा नहीं लगता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। राजू के क्रेडिटर्स उससे पैसे मांगने आ जाते हैं। द सेठ, अ मर्चेंट फ्रॉम होम ही बाइज होलसेल सप्लाईज फॉर द रेलवे शॉप, बिगिंस परसुइंग राजू इन द कोर्ट्स टू पे बैक हिज डेट्स, कि राजू ने जो उससे पैसे लिए थे वो उसको वापस कर दे। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं जब राजू के अंकल उस उनकी माँ का भाई जो है वो घर में आते हैं, और राजू राजू और रोजी के जो रिलेशनशिप है उसको काफ़ी सुनाते हैं, और अपनी सिस्टर को भी बोलते हैं कि किस टाइप का माहौल चल रहा है घर में, कि रोजी को यहाँ से चले जाना चाहिए। राजू जो है वो बचाता है, रोजी का पक्ष लेता है, उसको संभालता है, और इन रिस्पॉन्स हिज मदर पैक्स अप हर थिंग्स एंड डिपार्ट्स विद हर ब्रदर। जब वो चीज़ें नहीं समझ पाती कि क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है घर में, तब वो उस घर से निकल जाती है अपने भाई के साथ, और राजू वहीं पे रह जाता है रोजी के साथ। सो स्टोरी अभी काफ़ी लंबी है गाइस, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी बिकॉज मैं इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को देना चाहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल, कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर स्टोरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।